नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं कन्या राशि का जुलाई मासिक राशिफल। दोस्तों, जुलाई 2025 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ग्रह आपके पक्ष में हैं, जो आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। हालांकि शनि, मंगल और केतु जैसे ग्रह कुछ हद तक नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए इस महीने आप काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अगर बात करें गोचरों की, तो सूर्य का गोचर इस महीने आपके दशम में तथा लाभ भाव में रहेगा। सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल कहे जाएंगे। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, इसके बाद प्रथम भाव में रहेंगे। ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। बुध ग्रह का गोचर लाभ भाव में होगा। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लाभ भाव में होने के कारण बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। बृहस्पति ग्रह दशम भाव में होने के कारण पूरी तरह से अनुकूलता नहीं दे सकेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे भावों पर दृष्टि डालने के कारण हम उनसे मिले-जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 26 जुलाई तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। 26 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। शनि के गोचर से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, जबकि केतु का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। इस तरह से जुलाई 2025 के महीने में आप जीवन के कई पहलुओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं आपके भाग्य स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने कुछ अच्छे सौदे आपको मिल सकते हैं। 18 जुलाई के बाद ज्यादातर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके छठे भाव पर महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यही कारण है कि नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय का माहौल उनके मन को व्यग्र कर सकता है, लेकिन फिर भी दशम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य यह कि जुलाई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है। अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें, तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह, जो कि आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं, वह आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। अर्थात लाभ दिलवाने में यह महीना काफी अच्छी भूमिका निभा सकता है। वहीं धन स्थान के स्वामी शुक्र की स्थिति भी 26 जुलाई तक काफी अच्छी रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। सामान्य तौर पर इस महीने कोई आर्थिक समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि धन का कारक बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कभी कभार व्यर्थ में खर्च करवा सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो लोग सट्टा बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं। उन्हें जोखिम भरे निवेश से बचने की जरूरत रहेगी, लेकिन सामान्य तौर पर सुरक्षित क्षेत्र में पैसों का निवेश करने वाले लोगों को कोई नकारात्मक परिणाम मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि का स्वामी बुध ग्रह इस पूरे महीने लाभ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। यानी बुध ग्रह आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगा, लेकिन 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत रहेगी। वहीं बाद में यह क्षमता कुछ हद तक कमजोर हो सकती है।
क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि पिछले कई महीनों से आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हमेशा ही रहना है, लेकिन तुलना करें तो 18 जुलाई के पहले आप स्वस्थ का बेहतर आनंद ले सकेंगे। वहीं 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य इस महीने पूरी तरह से आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में यदि शनि, मंगल या केतु जैसे ग्रहों के कारण स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मकता आती है तो वह जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है। वहीं प्रेम व वैवाहिक संबंध की बात करते हैं तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में हैं। हालांकि पंचमेश का सप्तम में जाना अच्छी बात है। यह ऐसे संबंधों को मजबूती दे सकते हैं जिनका उद्देश्य दूरगामी हो। वहीं प्रेम का कारक शुक्र 26 जुलाई तक अच्छी स्थिति में हैं, जो प्रेम में अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति, जो कि अपने ही नक्षत्र में तथा केतु के उपलक्ष्य में रहने वाले हैं, साथ ही साथ 13 जुलाई से शनि वक्री भी हो जाएंगे और शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना है। विशेषकर 13 जुलाई के बाद संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश पूरे दिल से करने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर 26 जुलाई से पहले आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम करेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। हालांकि 26 जुलाई के बाद कार्य व्यस्तता के चलते परिजन एक दूसरे को समय देने में कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर इस महीने को हम पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा कहेंगे। वहीं भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। न तो आप गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहेंगे और न ही पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे। अर्थात गृहस्थ जीवन में आपको औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहें। काली गाय की सेवा करें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।